आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक चाइनीज पीएलए ने मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले 7 से 10 सितंबर को 4 दिन तक फायरिंग की थी, लेकिन पहले से ही मुस्तैद इंडियन आर्मी ने चीन के आगे बढ़ने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह रेडी है। पूरे देश को फॉरवर्ड लोकेशन से आई ये लेटेस्ट रिपोर्ट देखनी चाहिए। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और उन्होंने ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। आप देखिए। ठीक सामने एक बार फिर से टेक ऑफ और टच डाउन करते हुए जो भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो दिखाई देंगे और ये बेहद कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए भारतीय वायुसेना के फाइटर हैं Su-30 MKI जो अपने पूरे वॉरलोड कैपेसिटी के साथ इस समय इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया टीवी आपको फॉरवर्ड एयरबेस से इस समय ग्राउंड की तस्वीर दिखा रहा है। सुखोई 30 MKI की तस्वीरें आपने देखी। लद्दाख के फॉरवर्ड बेस से इस फ्रंट लाइन फाइटर को टेक ऑफ करते आपने देखा। सुखोई बहुत तेज रफ्तार से गुजरा और इस रफ्तार के बीच तस्वीर का एक हिस्सा बहुत लोगों की निगाह से बचा रह गया और उसी पर चीन की नजर है। ये देखिए, ये एक एयर टू एयर मिसाइल है। ये वही मिसाइल है जिससे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया था। ये है R-73 यानी सुखोई अब पूरी तरह हथियारों के साथ लद्दाख के आसमान में उड़ रहा है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है और ये डॉग फाइट यानी क्लोज कॉम्बैट के दौरान इस्तेमाल की जाती है। सुखोई को ऐसी मिसाइलों से लैस करना सामान्य बात है, ये इसके वेपन पैकेज का हिस्सा है, लेकिन लद्दाख के आसमान में मिसाइलों के साथ उड़ने का मतलब है कि दुश्मन को एहसास होना चाहिए कि भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट अब मिसाइल लोड करके उड़ रहे हैं। MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 लगातार इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय वायुसेना की रणनीतिक डोमिनेंस है जो कि 826 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जरिए चाइनीज पीएलए के होतान, शिगासे, गरगुंसा और कासगर एयर बेसिस पर जो उनके बॉम्बर्स J-20, J-8, J-11 डिप्लॉयड हैं उनको काउंटर करने की भारतीय वायुसेना की तैयारी है। टारगेट फोल्डर यानी मिशन के हिसाब से पूरी तैयारी के साथ उड़ा, जिसमें सुखोई को अपना टारगेट भी मालूम है और उसके खिलाफ कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जाने हैं। मल्टी रोल सुखोई 30 MKI विमान लंबी दूरी की कई मिसाइल लेकर उड़ सकता है। सुखोई में 12 जगह पर मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। ये 8000 किलो से ज्यादा बम ले जा सकता है। R-73 मिसाइल की रेंज 30 किलोमीटर है। R-27 मिसाइल की रेंज 80 किलोमीटर है, जबकि R-77 मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। ये लंबी दूरी की मिसाइल है जिन्हें BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल कहा जाता है। सुखोई फाइटर जेट लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से लगातार डॉग फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लद्दाख में इस वक्त 2 रिपोर्टर एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं। जो लेह का फॉरवर्ड एयर बेस है यानी लद्दाख में जो फॉरवर्ड एयर बेस है यहां पर MiG-29 बेस्ड है, लेकिन Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो, ये दूसरे हमारे जो दूसरे फॉरवर्ड एरिया से देखिए दूसरा Su-30 MKI आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, परवाज भरता हुआ, और अपने गर्जना से ये साफ कर देता है Su-30 MKI की 24 घंटे दिन हो या रात हो एलएसी की निगरानी के लिए, भारतीय वायुसेना की निगरानी के लिए भारतीय एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए, एक सुखोई उड़ा और पीछे से दूसरा सुखोई फाइटर जेट आया। ये डॉग फाइट की प्रैक्टिस है। देखिए, एक ही फ्रेम में 2 सुखोई 30 MKI। इंडियन एयरफोर्स ने डॉग फाइट की रियल सिमुलेशन यानी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये फाइटर जेट एक दूसरे को आजमा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने बेस में ही आए, आपको हो सकता है किसी और बेस में भी जरूरत पड़ने पर टच डाउन करके अपना रिफ्यूलिंग करके उड़ना पड़े। लेकिन ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स आप इस वक्त देख रहे हैं MiG-29 जो कि इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड
बेसिस में जो एयर बेस है वहां पर तैनात किया गया MiG-29 एडवांस वर्जन है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि दे आर वेरी गुड, यानी कि बहुत इनकी जो खासियत है डॉग फाइट्स के माहिर है। और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट होगा तो MiG-29 वो विमान है जो चीन के जे सीरीज के विमानों को टक्कर देंगे। LAC के आसमान में डॉग फाइट की नौबत कभी भी आ सकती है। डॉग फाइट यानी दो फाइटर जेट के बीच हवाई युद्ध, और ये वो पल होते हैं जब दो देशों के लड़ाकू विमान एक दूसरे का पीछा करते हैं। भारत और चीन के बीच भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ विमान इतनी दूरी पर उड़ रहे हैं कि वो अपने राडार पर एक दूसरे को देख सकते हैं। सुखोई और क्या कर सकता है? सुखोई दुश्मन का राडार स्टेशन को भी उड़ाने वाली मिसाइल दाग सकता है। इसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल KH-31 लगाई जा सकती है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा है। जमीनी निशानों के लिए सुखोई में लगाई जा सकती है। KH-29 मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, जबकि KH-59 मिसाइल की रेंज 115 किलोमीटर है। अगर चीन ने युद्ध का स्टार्ट बटन दबाया तो आसमान में मौजूद सुखोई जैसे भारत के फाइटर चीन को लक्ष्मण रेखा यानी LAC क्रॉस नहीं करने देंगे, और ये सभी मिसाइल इसकी पूरी गारंटी देती है। सुखोई 30 लेजर गाइडेड बम को भी सटीक निशाने पर लॉन्च कर सकता है। इसमें KAB-500 जैसे 5 लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं, जबकि KAB-1500 जैसे 3 बड़े लेजर गाइडेड बम भी इससे दागे जा सकते हैं। और यह है सुखोई का सबसे बड़ा हथियार, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस का मतलब है कि सुखोई दुश्मन से 300 किलोमीटर दूर रहकर अटैक कर सकता है। यानी भारत के आसमान में उड़ते हुए सुखोई लेह के उत्तर में होतान एयरबेस और लद्दाख के पूर्व में इनागरी बेस को उड़ा सकता है। और ऐसे में ब्रह्मोस को लॉन्च करते वक्त उसे चीन के आसमान में भी दाखिल नहीं होना पड़ेगा। सुखोई 30 MKI हो, मिराज हो, या फिर इसके साथ हमारे जैगवार हो, या फिर रफाल हो, इस तरह के विमान अगर कभी भी ऑपरेशंस के लिए जाएंगे चीन के इलाके में, तो MiG-29 ऐसे फाइटर्स हैं जो उनका साथ देंगे ताकि वो एयर टू एयर कॉम्बैट में उनको, जो दूसरे चीनी जो फाइटर्स हैं, उनको वो रोक सके, उनको वो मात दे सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरी डिप्लॉयमेंट में इस वक्त एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल है। फॉरवर्ड एयरबेस पर भारत के सबसे बड़े वेट लिफ्टर को देखिए, लेकिन ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काईलॉट कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार लैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोबमास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम सबल सर्वत्र और कैपेबल पावरफुल ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं उन तक लगातार सप्लाई, रसद, आर्म्स, एम्युनिशंस भेजी जा रही है। हम फायर एंड फ्यूरी कोर में अपने एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग पे बहुत गर्व रखते हैं। ये एक सिस्टम है जो कि हमारी एक नेटवर्क बनी हुई है, जिसमें ट्रांजिट कैंप्स, लॉजिस्टिक एचलॉन्स और कंट्रोल सेंटर्स ये पूरी एडवांस विंटर स्टॉकिंग और फॉरवर्ड विंटर स्टॉकिंग को जोड़ता है। लद्दाख में मौजूद 14वीं कोर का पूरा डिफेंस तैयार है और इसके बारे में प्रधानमंत्री को भी बताया गया। जंग के हालात में भारत की फोर्स चीन से पहले LAC तक पहुंच सकती है। हम अपने सैनिकों को LAC तक जहाज से पहुंचा सकते हैं। लद्दाख में इस वक्त LAC के पास एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिव है। लद्दाख में 5 एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी है, जहां 2008 के बाद से लगातार वायुसेना ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट कर रही है। ये है दौलत बेग ओल्डी, जो इस वक्त चीन के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। इसके अलावा LAC के पास चुशूल में एयर स्ट्रिप है, फोकचे और न्यूमा में भी हवाई पट्टी है और यहाँ लगातार भारत के ट्रांसपोर्ट विमान ऑपरेट करते रहे हैं। लेह में तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और चीन से जंग के हालात में ये बड़ा रोल निभाएगा। LAC के आसपास पूरा गेम ट्रांसपोर्ट विमानों की पहुंच का है और अब भारत के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तेजी से LAC के करीब तक पहुंचा सकते हैं।
भारतीय सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए कई जगहों पर बोफोर्स भी तैनात किया है। हम आपको बता दें कि एहतियातन तौर पर इसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और साथ में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसको डिप्लॉय करने का मकसद ये है कि अगर चाइनीज पीएलए कहीं से भी कुछ मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब दिया जा सके। भारत ने पिछले 15 सालों में अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट में बहुत बड़ा इजाफा किया है, जो माउंटेन वॉरफेयर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। भारत के पास तिब्बत के मोर्चे पर जल्दी फौज पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस है। भारत के पास अब पूरी कमांडो पलटन को पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर है, जो फौज के साथ अमेरिका से खरीदी गई M777 तोप को भी तैनात कर सकता है। सामान को चिनूक में भरकर अब इसे फॉरवर्ड लाइन तक पहुंचाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि रणनीतिक तौर पर चिनूक बेहद स्ट्रेटेजिक इसका इंपॉर्टेंस है। उसकी वजह यह है कि ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आसानी से ट्रुप मूवमेंट करीबन 35 से 40 की संख्या में, जिसके साथ बैटल लोड भी कैरिंग कैपेसिटीज की है, आसानी से ले जाकर ये फॉरवर्ड लाइन तक छोड़ सकता है। हम आपको बता दें कि चुमार से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक जो इस समय एरिया डोमिनेंस है उसमें चिनूक की एक अहम भूमिका है। लद्दाख के आसमान में पहले ही चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर पिछले कुछ सालों में ही भारत की माउंटेन वॉरफेयर जैसी जरूरतों को देखकर खरीदे गए थे। सुखोई और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान पहले से ही LAC के आसपास के इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जमीन पर 14वीं कोर है और आसमान में ये फाइटर जेट, यानी भारत की तैयारी पूरी है और चीन बैकफुट पर है। वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर।